ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ब्लॉगिंग होती क्या है, तो आपने दो टर्म सुनी होगी, ठीक है। एक होता है हमारे पास में ब्लॉगर और दूसरा हमारा होता है ब्लॉगर, ठीक है। तो एक होता है ब्लॉगर वर्सेस ब्लॉगर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में अर्न करता है और दूसरा हमारा पीडीएफ के फॉर्म में करता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डेफिनेशंस पढ़ना चाहते हो, डेफिनेशंस पढ़ सकते हो। ब्लॉगर क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल्स, ठीक है, एंड कंटेंट, फोकस ऑन एसईओ एंड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉगर होता है वो बल्कि क्या करता है, वो वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। वो विजुअल्स आपको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये हम ओपन कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली ब्लॉगर सर्च करना है, ठीक है। और आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आप ब्लॉगर भी सर्च कर सकते हो, इसका मोबाइल वर्जन भी आता है। अगर आपके पास में लैपटॉप पीसी नहीं है तो आप फोन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम डेस्कटॉप वर्जन पे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पब्लिश योर पैशन योर वे, ठीक है। यानी कि आपका जो भी पैशन है, ठीक है, उसे आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखने का शौक है, अगर आप शायर हो, अगर आप गाने लिखते हो, ठीक है, आप एक न्यूज़ लिख सकते हो, आप किसी एक टॉपिक के अंदर, अगर आप डेंटिस्ट हो, आप ठीक है, आप डॉक्टर्स हो, आप राइटर हो, कुछ भी हो, आप अपने इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के सामने लेके आना चाहते हो, ठीक है। आप अपने लिखने के आर्ट्स को एक पैशन या प्रोफेशन में बदलना चाहते हो, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस आप क्रिएट योर साइट्स पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर, और आपसे बेसिकली आपसे क्या पूछेगा ये कि आप इसके अंदर लॉगिन करना चाहते हो। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, से वेरिफिकेशंस का कुछ बोलेगा, तो जो भी हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से स्किप कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, ठीक है, तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन आता है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, यानी इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉग का जो है ना वो नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे आप अपने नेम से भी रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने अपना नेम से रख दिया कि हम इस नेम से बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिल्ली मार्केटिंग के नेम से ही बनाया है इसे, ठीक है। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके लिए आप ChatGPT का भी यूज कर सकते हो नेम रिसर्च के लिए। देन यहाँ पे अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लेना। अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाना चाहते हो, अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड बनाना चाहते हो, तो सिंपली आप ChatGPT पे जाओ और ChatGPT पे आप रैंडम नाम मांगो, ठीक है। तो वो आपको नेम्स रिकमेंड करेगा, आप उनमें से एक वन बाई वन करके चेक कर सकते हो। फिलहाल मैंने दिल्ली मार्केटिंग लिया। अब यहाँ पे है कि आप जो है ना अपने वेबसाइट्स का नेम क्या रखने वाले हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे दिल्ली मार्केटिंग.in है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नाम क्या रखना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे दिल्ली मार्केटिंग ही टाइप किया, ठीक है। और हमें अगर ये डोमेन मिल जाता तो वेल एंड गुड है। अगर ये ना मिले आपको, इस तरह से एरर शो करे, ठीक है, शायद ये किसी ने ऑलरेडी टेकन कर रखा हो, ठीक है। अगर आपको इस नेम से नहीं मिलता तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, और कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने HQ ऐड किया, हेडक्वार्टर, ठीक है। आप इस तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो एड्रेस होगा ना वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, .blogspot.com, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट का नाम है ना वो ये होगा, ठीक है। ये ब्लॉगस्पॉट हर किसी वेबसाइट में होगा जब भी आप किसी पेज को ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट का नाम ये रखा। देन उसके बाद यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद डिस्प्ले टाइटल आप क्या टाइप करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के बाद इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। देन यहाँ से हमने फिनिश किया। जब आप फर्स्ट टाइम फिनिश करते हो इसे, ठीक है, तो अब हमारी साइट यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब जब भी हम अपनी साइट्स को ओपन करते हैं ना, तो अभी हमारी जो साइट्स है वो देखो कैसे दिखेगी। तो इसके लिए हम व्यू ब्लॉग्स पे जाएंगे यहाँ से। तो रिसेंटली जो हमारा ब्लॉग है ना वो खाली सा है, ठीक है। बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है, बहुत वाहियत कह सकते हो आप लोग, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि इनमें से ये साइड हमें ठीक नहीं लग रही, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसका इंटरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में काफी सारे थीम्स आते हैं, ठीक है। थीम्स कह सकते हो या तो यहाँ पे टेम्पलेट्स कह सकते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास में थीम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो थीम्स मिलते हैं थोड़े से बोरिंग टाइप के आपको दिखेंगे, इतने खास नहीं दिखेंगे। अगर आप इसके अलावा यूज करना चाहते हो, आपको इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप न्यूज से रिलेटेड बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है, या इनमें से कोई भी थीम यूज करना चाहते हो वो थीम यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी हमारे पास में पोस्ट ऑप्शन आता है, पोस्ट एंड पेज का ऑप्शन, ठीक है। पोस्ट ये रहा और हमारा पेज ये रहा, ठीक है। अगर बाद में आप इसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हो सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो आप टाइटल चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे HQ टाइप कर दिया, देन यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद डिस्क्रिप्शन आपको टाइप करना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन रखा वो यहाँ से हमने कॉपी कर दिया, कॉपी किया, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से हमने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अगर आप ब्लॉग का लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि मुझे हिंदी में ब्लॉग्स लिखना है तो आप हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश उर्दू जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो वो आप लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी फेव आइकन क्या होता है, फेव आइकन ये जो आप आइकन देख रहे हो इसे हम बोलते हैं फेव आइकन, ठीक है। तो फेव आइकन अगर हम चेंज करना चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास में एक फेव आइकन है वैसे, तो मैं इसी फेव आइकन का यूज करूँगा। तो ये बहुत लार्ज है तो इसे हम 100 KB के अंदर कंप्रेस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 100 KB, ठीक है, कंप्रेस सिंपली यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और उस वाली इमेज को करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कर लिया 99, देन यहाँ से कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद हमारी वीडियो जो इमेज है वो 97 KB की अप्रोक्स हो चुकी है। देन यहाँ से हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हटा लेते हैं। अब जो भी हम काम करेंगे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हटा लेते हैं, ठीक। और अभी हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है, अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। अभी हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज किया है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन उसके बाद यहाँ से इमेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इमेज आ चुकी है यहाँ पे। देन यहाँ से करेंगे सेव, और सेव होने के बाद कुछ टाइम के बाद इसका जो आइकन है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद मे बी ना हो चेंज, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे क्या, ये आइकन यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। हम इसके अंदर उसके बाद परमिशन आपसे मांगेगा कि आप इसे सर्च इंजन में दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते, गूगल सर्च इंजन के अंदर तो हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से हमने अलाउ कर रखा है। बाकी इसका ब्लॉग एड्रेस आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। अभी जो हमारा ब्लॉग का एड्रेस है वो क्या है, ये, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप कस्टम डोमेन लेना चाहते हो, अगर आपको यहाँ पे rohisha.expert या आप किसी भी नेम से लेना चाहते हो लाइक अमित agency.com, ठीक है, आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। सिंपली आप गॉड आईडी या होस्टिंगर पे जाओ और वहां से आने के बाद कोई भी एक डोमेन खरीदो और देन यहाँ पे अपना उस डोमेन का नाम एंटर करो, देन यहाँ से सेव करके उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आप इसका डोमेन नेम चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आ रहा दिल्ली मार्केटिंग HQ.blogspot, तो अगर आप blogspot हटाना चाहते हो इसकी जगह अपना .com.in लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। सिंपली आपको किसी अनदर होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाना है, वहां से आपको खरीद लेना, ठीक है। देन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देन यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ से एनेबल करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, लेजी लोड इमेज, ठीक है, और यहाँ से हम वेब फॉर्म में इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो इमेज को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इमेज को कन्वर्ट करने के बाद अगर हम इसे ब्लॉग्स पे देखें, ठीक है, या पोस्ट पे देखें, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास में पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट लिखते थे ना, वैसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। पहले टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, इंटरनल लिंकिंग करेंगे, आउटबोर्ड लिंक करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ हम लिंकिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप पेजेस बनाना चाहते हो पेजेस बना सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास में कोई भी पेजेस नहीं है। पेजेस बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको पेजेस पे जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे जाना है। अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हो तो पोस्ट पे जाओगे और यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पेज बनाना चाहते हो पेज पे चले जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हो तो पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम पेज बना लेते हैं। पेज हम किस नेम से बनाते हैं, पहला जो बनाते हैं हम यहाँ पे बना लेते हैं अबाउट के नेम से, अबाउट अस। देन उसके बाद यहाँ से हम करेंगे पब्लिश और यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, ठीक है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। अभी हम फिलहाल बस कंटेंट्स को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेजेस बना के छोड़ रहे हैं एम्प्टी,
बाद में अगर आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में कोई ना कोई कंटेंट्स होना चाहिए। तो फिलहाल जो है वो हम यहाँ से अबाउट पेज ले लेते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी से अबाउट पेज लिखवाना है तो वो आप लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ से अबाउट का जो पेज है ना वो यहाँ से हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगर आपको कोडिंग के थ्रू करना है तो कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, HTML कोड के थ्रू। अगर आपको कंप्रेस करना चाहते हो, अगर आपको ये टेक्स्ट सही नहीं लग रहा तो आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करो, देन यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और हटने के बाद अगर आपको पैराग्राफ में नहीं चाहिए, अगर आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, माइनर हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसे किया पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट। पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगाना चाहते हो तो सीक्वेंस में लगा सकते हो। देन एंटर थोड़ा सा एडिट कर दिया, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है हमारी जो ऑडियंस है वो इजीली पढ़ सके। बाकी इसके अलावा और भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, किसी गूगल सर्च का विजिट ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। इमेजेस ऐड करना तो इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल जो मैं वो यहाँ से हम एक इमेज भी एंटर कर लेते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए इमेज पे जाएंगे, देन यहाँ से अपलोड करेंगे, देन ब्राउज करेंगे। और ब्राउज करने के बाद हमारे पास में एक इमेज है, देन यहाँ से ओपन किया और हमारे सामने यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। बाकी इमेज को रीसाइज करना चाहते हो रीसाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बाकी थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैप्शन ऐड करना चाहते हो कैप्शन ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ALT टैग एंटर करना है, ठीक है, जैसे इमेज का भी ऐसे करना है तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया दिल्ली मार्केटिंग, ठीक है, और HQ एंटर कर दिया। देन टाइटल भी हम यही रखना चाहते हैं। देन अगर मीडियम करना चाहते हो साइजेस है हमारे पास में, मीडियम साइज कर लिया, देन यहाँ से अपडेट कर दिया। अगर आपको चेंज करना है वापस से लार्ज करना है तो लार्ज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लार्ज थोड़ा सा बड़ा देखिएगा, ठीक है। और यहाँ तक होने के बाद अगर आपको वापस से टाइटल चेंज करना है टाइटल चेंज कर सकते हो। तो अबाउट अस दिल्ली मार्केटिंग, ठीक है। देन यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, ठीक है। अबाउट अस अपने नेम के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से सेव किया तो हमारा अबाउट अस बन गया। अगर आप कॉन्टैक्ट अस का बनाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अस का बना लेना। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, देन उसके बाद क्रिएट कर लेना है। तो अगर मुझे प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है तो प्राइवेसी पॉलिसी हम बना सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अभी हम ऐसे एम्प्टी छोड़ देते हैं, देन ऐसे सेव किया। इस तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर का पेज बना सकते हो। अभी हमने फिलहाल के लिए 2 ही पेजेस बनाए हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अगर आपने वर्डप्रेस यूज किया है, ठीक है, तो आप जैसे हम उसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज करते थे एग्जैक्ट यहाँ पे भी सेम ही चीज यूज करते हैं। तो हम जगह पोस्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे टाइटल्स कि हम टाइटल रखने के बाद, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास में कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर हम कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया AI SEO एक्सपर्ट इन दिल्ली, ठीक है। और देन उसके बाद हमें टॉपिक पता होना चाहिए, तो यहाँ से ना हम हेडिंग ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया, ठीक है। और अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिंपल ही नॉर्मल ही है, ठीक है। ये हमारा होम पेज है।
देन उसके बाद टाइटल हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते कंटेंट, देन उसके बाद पेस्ट किया। अगर इसके अंदर फॉर्मेटिंग हटाना, तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए MS वर्ड का आप यूज कर सकते हो, या तो न्यू टैब के अंदर जो है उसको पेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ से कॉपी किया और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। हटने के बाद अब जैसे मुझे एड्स के अंदर इंटरनल लिंकिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पेज का जो URL है वो कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, वो यहाँ से हम करेंगे कॉपी। लिंक्स पे गए, देन उसके बाद पेस्ट लिंक, जो भी आपका आर्टिकल्स का लिंक है, यानी कि हम इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं। देन यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है, और हमारा पहला जो है वो बैकलिंक्स यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, टैली करना चाहते हैं वो कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है, तो वैसा कलर कर सकते हो। देन ये जो पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज में चाहिए तो नेक्स्ट पेज में हमने एंटर कर लिया। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आप किन किन कीवर्ड्स को आपस में लिंक करना चाहते हो, तो वापस हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड्स है वो ये वाला है। देन यहाँ से हमने किया लिंक्स, देन यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है, देन यहाँ से ऐड किया, देन यहाँ से अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ कंटेंट्स ऐड किए। अगर इसके बाद भी और भी कोई कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद वापस सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो आप पैराग्राफ ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो है ये वाला पैराग्राफ ले लिया, और यहाँ से कंट्रोल V और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, देन यहाँ से कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हो पब्लिश कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एक इमेज भी एंटर करनी है, इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए हम जाएंगे इमेज के ऊपर, देन यहाँ पे हम जाएंगे अपलोड के अंदर, देन उसके बाद यहाँ से ब्राउज करेंगे। अब ब्राउज करने के बाद अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इमेजेस लगानी है वो आप इमेजेस लगा सकते हो। जैसे मैंने फिलहाल के लिए ये वाली इमेजेस यहाँ पे लगा दी, ओपन किया, देन उसको रीसाइज करना चाहो तो रीसाइज कर सकते हो, थोड़ा लार्ज कर लिया, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो लिंकिंग है वो हटाना चाहते हो हटा सकते हो। इंटर लिंकिंग करना है, इमेज का एसईओ करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया दिल्ली मार्केटिंग, ठीक है। टाइटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से करेंगे अपडेट्स। बाकी इमेज को रीसाइज करना चाहते हो वापस से रीसाइज कर सकते हो, ठीक है। मीडियम कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक। देन उसके बाद लेबल्स ऐड करना चाहते हो लेबल्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको परमालिंक चेंज करना है जिसे हम URL बोलते हैं वो चेंज कर सकते हो। लेबल्स बेसिकली कैटेगरी टाइप का वही हो गया, ठीक है। तो हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, देन यहाँ से करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि अभी तक हमने ना अपने कंटेंट्स को यहाँ पे पब्लिक कर दिया, ठीक है। हमने कंटेंट लिखना सीख लिया, कंटेंट्स को कैसे ऐड करते हैं वो सीख लिया, हमने पेजेस बनाना सीख लिए, ऑलमोस्ट जितने भी चीजें हम सीख सकते थे ना सीख लिया। आप इसके अंदर आपको ग्राफ देखने, स्टैट्स देखने, तो आप स्टैट्स देख सकते हैं यहाँ से कि आपको कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने देखा, ठीक है। वो आपको एक यहाँ पे ओवरऑल चीजें दिख जाएंगी यहाँ से। अगर आप पेज को रिफ्रेश करना चाहते हो रिफ्रेश करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, इस वाले आर्टिकल्स को ना गूगल के सर्च इंजन में मुझे दिखाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी पहले एक्स्ट्रा टैब आ रहे हैं ना इनको हटा लेते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, ठीक है। अब इंडेक्स करने से पहले ना हम इसका इंटरफेस चेंज करेंगे। अब इंटरफेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज करते हैं हम थीम्स की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल है अभी जो हमने रिसेंटली लिखा है, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप व्यू करके देखना चाहते हो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे और हमारा व्यू करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है ना थोड़ा सा बोरिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो
या तो ये है कि आप इसके अंदर जितने भी थीम्स आ रहे हैं इन्हें आप 1 बाय 1 करके ट्राई कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है। अगर आपको इनमें से कोई भी यूज नहीं करना, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप सिंपली आप सर्च करो ब्लॉगर, ठीक है, टेम्पलेट सर्च करो फॉर फ्री, और यहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट दिख जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ब्लॉगर वाले साइट्स पे गए, ठीक है, और इनमें से आपको जो भी टेम्पलेट ठीक लगे, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे ये वाला टेम्पलेट ठीक लग रहा है, तो फिलहाल के लिए हम इसी वाले टेम्पलेट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, देन एड्स को रिमूव कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करके देखना चाहते हो, प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपका जो ब्लॉग है एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो इस आइकन पे क्लिक कर देना, देन आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम ऐसा ही रखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से करेंगे डाउनलोड्स, और ये हमारी एक जिप फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब इस जिप फाइल के अंदर क्या करेंगे, राइट, इसको यहाँ से हम कट करेंगे, ठीक है, और कट करने के बाद यहाँ पे आ गए, और यहाँ से करेंगे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना या तो, और हमारे पास में इस तरीके की मल्टीपल फाइल्स आ जाएगी। तो इनमें से बस हमें इस वाली फाइल को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हटा लेते, इसकी जरूरत नहीं, हटा लेते, इसकी जरूरत नहीं, हटा लेते, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते, ठीक है। अब इसकी इस वाली फाइल की हमें जरूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास में कस्टम का एक ऑप्शन आता है। कस्टम के अंदर गए और इस ड्रॉप डाउन पे गए, और ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, रीस्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। रीस्टोर पे आने के बाद यहाँ पे ब्लॉग अपलोड पे गए, और अपलोड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे दिखेगा पिक्चर्स, जहाँ पे हमने उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कराया था। फिर उसके बाद इस पे हम क्लिक करेंगे और इस वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे, और ये हमारा जो फाइल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, फिर देखो, ठीक है, चेंज हो गया। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है ना, इनको हम धीरे धीरे करके हटा भी लेंगे, ठीक है। अब हटाएंगे कैसे, ये जो आइकन आ रहा है, इस आइकन को हटाना है, तो इसके लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और इसके लेआउट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। लेआउट्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारी साइट का है उसका स्ट्रक्चर है। तो हेडर का लोगो चेंज करना है, तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे, और ये जो आइकन आ रहा है ना, ये जो लोगो आ रहा है, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे अपलोड। अब ये जो आइकन आ रहा है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए जाएंगे अपलोड्स के अंदर, और अपलोड पे आने के बाद चूज, देन उसके बाद डाउनलोड्स, और यहाँ से करेंगे इमेज को सिलेक्ट, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेव करेंगे। अब ये क्या रहा है, फिट, यहाँ से करेंगे सेव, और सेव करने के बाद पेज को मैंने कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। इमेज नहीं आ रही, आ गई इमेज, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है इन्हें हटाना है, ठीक है। और ये जो आइकन्स आ रहे हैं इन्हें हटाना चाहते हो, इन वीडियोस को हटाना चाहते हो, हटा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, तो इस वाले को हम यहाँ से करेंगे डिलीट, रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो, तो वो वीडियो यहाँ से हट जाएगी अब, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं, तो सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। देन क्लिक करते हैं होम पे, और अभी जो हमारा होम टैब है कुछ इस तरीके से आपको खाली खाली सब दिखेगा, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना मेन्यूज, इन्हें हम हटाते हैं। तो मेन्यूज को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको सिंपली जाना है टॉप बार मेन्यू के अंदर, या तो हेडर मेन्यू के अंदर। तो हम आते हैं हेडर मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा मेन्यू जो देख रहे हो ना, इन मेन्यूज को यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के लिए डिलीट डिलीट डिलीट, और ये जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है इन्हें हटा लेते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन को रहने देते हैं, इसको हम बाद में रीनेम कर लेंगे। होम पेज बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। फीचर्स की जगह हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे अबाउट अस, सेव किया, और उसके बाद हमें दिखेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्विस, यहाँ से करेंगे सेव। सर्विस के अंदर और क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसईओ ऐड कर लिया। एसईओ के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेव किया। देन उसके बाद एसएमओ, सेव किया। उसके
उसके बाद इस वाले मेन्यूज को हटा लेते हैं, ठीक है। तो कैंसिल किया, देन उसके बाद डिलीट प्रेस किया। डॉक्यूमेंटेशन के बाद यहाँ पे हम कॉल बटन जैसा कुछ ऐड कर लेते हैं। बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही रखना है। देन उसके बाद सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से हम सेव करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से करेंगे सेव, ठीक है। और सेव करने के बाद सेव किया, देन एक बार पेज को रिफ्रेश किया, तो अब इसके जो मेन्यूज है ना वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। फिर अबाउट आ गया, अबाउट के अंदर हमारा सर्विस आ गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इस सर्विस को वापस से हमें ऊपर लेके जाना है, तो क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे अपने मेन्यूज के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, एडिट पे क्लिक करना है, और ये जो हाइफन आ रहा है यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद सेव किया, देन सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद पेज को कर लिया हमने रिफ्रेश, ठीक है। तो अब इसके जस्ट बराबर में जो है सर्विस का पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा मैनेज बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ब्लॉग पेज को डिजाइन कर सकते हो। अब ये जो आइकन्स आ रहे हैं इन्हें 1 बाय 1 करके इसे भी हटा सकते हो। अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो फॉलोअर्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया इन्हें आप हटाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ऐड कर सकते हो। इसके अंदर जो लिंकिंग है वो ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए हटा दिए यहाँ से, और यहाँ से हमने हैश ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम बाद में इसका लिंक ऐड करेंगे। देन उसके बाद सेव किया, सेव किया, सेव किया, ठीक है। और यहाँ से हमने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद वापस से सेव किया, ठीक है। अबाउट सेक्शन के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, तो एडिट पे गए, ठीक है। बाकी फुटर बार के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, फुटर बार में चेंज कर सकते हो। जैसे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हो। फुटर बार में भी कुछ लिंक्स आ रहे हैं, इन्हें भी हटा देते हैं। इसकी जगह हैश ऐड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। बाद में इसके अंदर हम कुछ पेजेस ऐड करेंगे जो आपने पेजेस बनाए हैं पहले। और ये जो पेज आ रहा है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हमने कर दिया सर्विस के नेम से, ठीक है। इसका जो URL है वो हम हटा देंगे, देन सेव किया, देन यहाँ से करते हैं सेव, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। देन सेव किया, और सेव करने के बाद इसका हम पेज देखेंगे, तो इस तरीके से हमारा पेज बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फोन के अंदर ओपन करोगे फोन में भी बेटर दिखेगा, ठीक है। तो अब फिनिश करते हैं, ठीक है। फिनिश करने के बाद सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो, सर्च का एक ऑप्शन आता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी बेटर थीम है, आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखने के बाद उसे करवा सकते हो सबमिट। अब जैसे मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपने जो कंटेंट लिखा है ना, इस वाले कंटेंट्स को हम गूगल के सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन में दिखाने के लिए हम इसे इंडेक्स करते हैं गूगल के पेज के अंदर। तो इसके लिए हम क्या सर्च करते हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिंपली आपको सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास में एक कंसोल का एक ऑप्शन दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो कंसोल पे हम क्लिक करेंगे, या तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। अब इनकी जरूरत नहीं है तो इस वाले पेज को हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हटा लेते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं हटा देते हैं। तो एक्स्ट्रा पेजेस हमने हटा दिए। अब हटाने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट का नेम जो है वो एंटर करो। तो हमारी जो वेबसाइट का नाम है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेना, समझ में आया। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और एंटर करने के बाद यहाँ से हम करेंगे कैंसिल, बस हमें इतना ही पार्ट एंटर करना है। यहाँ पे www हटा देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो जाएगी। देन उसके बाद गो टू प्रॉपर्टीज। अब हमारी जो वेबसाइट है ना वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले साइड मैप सबमिट करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट्स ऐड करा है। अब उसी URL को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाली URL को। देन उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे साइट मैप डॉट XML, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हम करेंगे सबमिट, इस वाले पॉपअप विंडो को हटा लेते हैं। देन उसके बाद सबमिट,
और सबमिट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे डिसमिस और हमारा जो इंडेक्स है ना वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अभी हमने एंटायर साइट्स को करा है। ठीक है, पूरी की पूरी वेबसाइट्स को इंडेक्स करवाए। अब जैसे मुझे एक पेज को इंडेक्स करना है तो क्या करेंगे, इसी वाले आर्टिकल्स को अगर आप कोई भी कंटेंट लिखते हो तो उसका एक यूआरएल जनरेट होता है, तो इस वाले यूआरएल को हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ओवरव्यू के अंदर और यहाँ पे देखिएगा इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट, देन उसके बाद एंटर हिट, और एंटर हिट करने के बाद यहाँ से गॉट इट, देन उसके बाद लाइव टेस्ट यूआरएल, देन उसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्स डिसमिस, देन उसके बाद गूगल इंडेक्स, देन यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है, बस यही आपको करना है, बस रिक्वेस्ट भेजना है यहाँ से इंडेक्स और रिक्वेस्ट, पहले लाइव टेस्ट करना है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले शो हो जाएगी, इसके अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको अच्छी खासी दिखी है। और पेज को रिफ्रेश करना चाहते हो तो पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर आपके पास में कुछ यहाँ पे ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर कितने लोगों ने विजिट किया, किस टाइम विजिट किया, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, अभी हमने नॉर्मली इसी तरीके से ऐड किया, अब पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए जो है ना मैं तुम्हारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा कितने लोगों ने विजिट किया था। आप इसे स्टेटस पे पुट भी कर सकते हो ताकि हमें एक बेटर ट्रैफिक मिल सके। अगर हमें ट्रैफिक मिलेगा तो फिर हम अपनी वेबसाइट्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर से शेयर कर सकते हो इस आर्टिकल्स को, और ये हमारा लाइव है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डमी के लिए बनाया। ठीक है, तो इसे लाइव भी मान लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।